कक्षा 12 में जीव विज्ञान में अध्याय 5 में है वंशानुगत। वंशागत में आपको ये देखना है कि माता पिता के लक्षण संतानों में कैसे पहुंचते हैं, हमें ये ध्यान देना है। इसी के विषय में इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ाया गया है कि माता पिता के लक्षण संतानों में कैसे पहुंचते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही परीक्षण किया था और लगभग 7 वर्षों तक उन्होंने किया था यह परीक्षण, और मटर के पौधे पर किया था। और मटर के पौधे को ही इसलिए लिया था उन्होंने कि यह पहले बात तो द्विलिंगी होता है, दूसरा कारण ये था कि यह हर एक वर्ष में एक वर्षीय होता है। तो उन्होंने मटर के पौधे के 2 लक्षण लिए, तो मतलब 7 लक्षण होंगे कुल आपको मिलेंगे। एक आप मटर के पौधे देखे होंगे तो कोई लंबा होता है, कोई बौना, किसी मटर का दाना गोल होता है, किसी का झुर्रीदार होता है, कोई सफेद होता है तो कोई हल्का हरा होता है, और एक आपने देखा होगा कि उसके जो फूल होते हैं कोई सफेद तो कोई बैंगनी रंग का, तो यही उसमें लक्षण थे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने 2 लक्षण लेके क्रॉस कराया। पहला लक्षण क्या था, लंबा पौधा और बौना पौधा। उन्होंने इन दोनों पौधों को लेकर क्रॉस कराया और देखा कि अगली पीढ़ी में कैसा संतान उत्पन्न होता है। तो देखिए उन्होंने पहले क्या लिया, लंबा पौधा और फिर बौना पौधा। लंबा का अंग्रेजी में टाल्क का पहला अक्षर टी, कैपिटल टी, और इसी का स्मॉल लेटर यहाँ लेना होता है, स्मॉल टी यहाँ टी। अब इसमें क्या हुआ, उस समय गुणसूत्र नहीं मालूम था कि जीन क्या है, गुणसूत्र क्या है, तो उस समय ग्रेगर जॉन मेंडल ने कारक नाम दिया था। क्या, कारक। तो इस समय ये कारक है। तो जब किसी कारक में अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है तो आधे आधे ये बढ़ जाते हैं, इधर ये इधर बढ़ गए। अर्धसूत्री विभाजन दोनों में हुआ, दोनों गुणसूत्र बट गए, ओ कारक बट गए। अब इसमें क्रॉस हुआ, ये सबके साथ आपको कराना है। यहाँ क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक चीज और आपको जानना होता है, एक होता है प्रभावी, एक होता है अप्रभावी। तो जो प्रभावी वाला होता है कैपिटल टी तभी प्रभावी होगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी तभी अप्रभावी होगा। और अप्रभावी तब होता है जब दोनों स्मॉल हो। दोनों स्मॉल कब होगा, ये वाला मतलब बौना पौधा कब होगा, जब दोनों स्मॉल हो। अगर एक कैपिटल एक स्मॉल तो लंबा पौधा होगा, दोनों कैपिटल तब भी लंबा पौधा होगा। अब ये पहली पीढ़ी में ये पौधे उत्पन्न हुए, F1 जनरेशन, पहली पीढ़ी में पौधे। अब ये पौधे कैसे होंगे, सब लंबे होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें अप्रभावी प्रभावी दोनों साथ में है, तो प्रभावी अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा और ये बौना वाला उसमें छुप जाएगा। इसी को कहते हैं मेंडल के प्रभाविता का नियम। एक पूछा जाता है मेंडल के प्रभाविता के नियम। मेंडल की प्रभाविता का नियम क्या है, जब 2 असमान कारक एक साथ होते हैं तो प्रभावी वाला कारक अपना लक्षण प्रदर्शित करता है तथा अप्रभावी वाला कारक अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता। इसी को कहते हैं मेंडल के प्रभाविता का नियम। अच्छा, एक नियम और इसी में था, मेंडल के पृथक्करण का नियम, वो भी देख लीजिए। मेंडल के पृथक्करण का नियम, जब यहाँ अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये दोनों आधे आधे बढ़ते हैं। अगर ये पूरा 100 है तो ये 50-50 जाता है, यानी 70 और 30 नहीं होगा। कितना जाएगा, 50-50 ही जाएगा। इसलिए इसे कहते हैं, इसी को कहते हैं मेंडल के पृथक्करण का नियम। मेंडल के पृथक्करण नियम क्या है कि जब किसी कारक में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो वह कारक आधे आधे समान भागों में बढ़ जाते हैं।
इसी को कहते हैं मेंडल के पृथक्करण का नियम। दोनों नियम आपको इसी जगह याद हो जाएगा। अच्छा, तो ये फर्स्ट पीढ़ी थी, सभी पौधे लंबे हुए। मेंडल ने सोचा यार सब पौधे लंबे हुए, हमने बौना और छोटा दोनों क्रॉस करा के, तो अगली बार फिर उस पौधे के जो बीज हुए उनको फिर उन्होंने बोया खेत में। तब देखिए क्या होगा। अब ये माने दो पौधे होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब यहाँ दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा यहाँ ऊपर करते हैं, यहाँ पे जरा देखिएगा आप लोग। इन दोनों में ये क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी और क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन दोनों क्रॉस कर, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। इसमें क्या बनेगा, कैपिटल टी, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ देखिए ये शुद्ध लंबा, ये संकर लंबा, ये संकर लंबा, ये शुद्ध बावना, क्योंकि इसमें एक प्रभावी है और एक अप्रभावी है। लेकिन प्रभाविता के नियम के अनुसार प्रभावी वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा और अप्रभावी वाला अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो क्या होगा, ये लंबा, ये लंबा, ये लंबा, ये बावना, तो कितना आया 3:1 के रेशियो में यहाँ ये उत्पन्न हुआ। और अगर शुद्धता के बाद बताएंगे जीन में, एक ये है कैपिटल टी, दो ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो है ना, दो, और ये कितना है 1। ये इसके जीन प्रारूप का अनुपात, ये लक्षण प्रारूप का अनुपात, ये आपको देना है। जहां ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका फिर वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से आपको समझाऊंगा, पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा।